प्रिय विद्यार्थियों, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूँ, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में अप्रैल सन 1951 में पश्चिमी यूरोप के 6 देशों, कौन कौन से देश थे? फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्ज़मबर्ग ने यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय ECSC की स्थापना हेतु पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि अप्रैल सन 1991 में पश्चिमी यूरोप के कितने देश थे, कौन से देश थे? 6 थे, जिसमें फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्ज़मबर्ग ने यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय, जिसको ECSC की स्थापना हेतु पेरिस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी प्रकार 25 मार्च 1957 में इन्हीं 6 देशों ने आर्थिक समुदाय EEC तथा यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय एयूरोटॉम की स्थापना हेतु रोम की संधि की। जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड तथा यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय समुदाय EC में सम्मिलित हुए। 1979 में जून का महीना था, उसमें यूरोपीय संसद हेतु प्रथम प्रत्यक्ष चुनाव हुए। जनवरी 1981 में ग्रीस यूनान का यूरोपीय समुदाय में सम्मिलित होना। इसी प्रकार जून 1985 में सांगेन समझौते द्वारा यूरोपीय समुदाय में सम्मिलित होना। जून 1985 का वर्णन हमने कर ही लिया है। इसी प्रकार जनवरी 1986 में स्पेन तथा पुर्तगाल का यूरोपीय समुदाय में शामिल होना। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक उसी प्रकार 7 फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 7 फरवरी सन 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना के लिए जो मजिस्ट्रेट की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक इसी प्रकार जनवरी 1993 में एक बाजार की रचना हुई थी और जनवरी 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड तथा स्वीडन यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था। यूरोपीय संघ के 12 सदस्यों ने एक नई मुद्रा जारी की थी सन 2000 में। उस मुद्रा का नाम क्या था? उस मुद्रा का नाम था यूरो। क्या था नई मुद्रा? यूरो। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य थे? 12। और कब हुआ था ये? जनवरी सन 2002। तो यूरोपीय संघ में 12 सदस्यों के द्वारा एक नई मुद्रा का जारी की गई, जिसका नाम यूरो था। ठीक उसी प्रकार मई 2004 में 10 नए सदस्य बने, जिसमें कौन कौन से शामिल थे? साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया तथा स्लोवेनिया का यूरोपीय संघ में शामिल होना। और सन जनवरी 2007 में बुल्गारिया तथा रोमानिया यूरोपीय संघ में सम्मिलित तथा स्लोवेनिया ने यूरो को स्वीकार किया था। तो इस प्रकार ये जो मैंने यूरोपीय एकीकरण का जो टोटल ब्यौरा दिया है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का, ये कभी कभी परीक्षा की दृष्टि से इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये मेन बातें मैंने बताई। मैं अब चलता हूँ यूरोपीय संघ में कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप के नेता यूरोप के प्रश्नों को लेकर परेशान थे। क्या बात थी कि क्या यूरोप की अपनी पुरानी दुश्मनियों से फिर शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों को अपनाना चाहिए? इस तरह के उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न थे। लेकिन सन 1945 तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी।
युद्ध ने उन व्यवस्थाओं तथा मान्यताओं को ऐसा नीचे ला के खड़ा कर दिया था कि यूरोप की स्थिति जर्जर हो चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध ने एक बार फिर यूरोप से एकीकरण को प्रेरित किया। अपनी मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने यूरोप के पुनर्गठन में भारी सहायता की और अमेरिका ने नाटो के तहत यूरोप में एक नई सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण किया। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। 1 नंबर का सवाल बन जाता है कि 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से क्या निर्णय लिया गया कि पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता दी जाए और जिसके माध्यम से नई राजनीति सहयोग को बढ़ावा मिले। 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई और पश्चिमी यूरोप के राज्यों के आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सन 1957 में आर्थिक समुदाय EEC का गठन हुआ। तो 1957 में किसका गठन हुआ? यूरोपीय आर्थिक समुदाय। और 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। इसी प्रकार 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोगी संगठन की स्थापना हुई। तो इनका मेन मकसद था कि यूरोपीय संसद के निर्माण में इसे एक राजनीतिक आयाम दिया जाए और सोवियत संघ के विघटन के बावजूद जो सारे राज्यों का उदय हुआ था, उन नए राज्यों का, इसमें यूरोप के एकीकरण में तेजी आई और जिसकी परिणति सन 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। इस प्रकार इसने एक समान विदेश तथा सुरक्षा नीति, आर्थिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन हेतु आधार तैयार किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर में मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाई हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। कृपया करके इन्हें ध्यानपूर्वक सुनने का कष्ट करें। धन्यवाद।